नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस सीरीज में सेट नंबर 16। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीति एकता का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 रियासतें थी, जिन्हें एक राष्ट्र में जोड़ने का कार्य लौह पुरुष सरदार पटेल ने किया था। इसीलिए उन्हें भारत का एकीकरणकर्ता भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी योजना प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जीवन रेखा योजना, ऑप्शन बी करुणा आरोग्य योजना, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन डी स्वास्थ्य भारत योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करुणा आरोग्य योजना। देखिए, केरल सरकार की यह योजना गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य रखा गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी का पहला केस कब पहचाना गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1998। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1981 में। देखिए, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका कारण है एचआईवी वायरस और इसका पहला मामला 1981 में अमेरिका में पाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किसने अपनाया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पांडव वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चोल वंश। देखिए, दक्षिण भारत के चोल वंश ने स्थानीय स्वशासन की परंपरा अपनाई थी। इसी विचार को स्वतंत्र भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू भी किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हरित क्रांति में किसका योगदान प्रमुख था? ऑप्शन ए नॉर्मन बार्लोम, ऑप्शन बी मेघनाथ सहाय, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन। देखिए, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा था। नॉर्मन बार्लोव ने इसका वैज्ञानिक आधार दिया था, लेकिन भारत में इसे लागू एम एस स्वामीनाथन ने ही किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सदस्यता भारत को कब मिली? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों को ही 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता मिली थी। अब एससीओ का मुख्यालय जो है चीन देश के बीजिंग में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, SN2 मैकेनिज्म में ईथर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए द्वितीयक प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी विलियमसन ईथर संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रति प्रत्यावर्तन क्रिया, ऑप्शन डी योग क्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखिए, SN2 अभिक्रिया में विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा ईथर तैयार किया जाता है। यह एक द्विआण्वीय प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या भारत का पूर्व न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। लोकसभा अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की सिफारिश पर होता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के अंतर्गत खिलाड़ियों को कितनी सहायता मिलती है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 8 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 12 लाख। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। देखिए, यह कोष उन खिलाड़ियों या उनके परिवार को आर्थिक सहायता देता है जो दुर्घटना या आर्थिक संकट में हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, ऑप्शन डी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा की गारंटी भी देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंडो में कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस भी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी। देखिए, विंडो में कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना, और कंट्रोल प्लस भी का मतलब होता है पेस्ट करना, और कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना। यह तीनों क्रियाएं कंप्यूटर के बेसिक शॉर्टकट की में से एक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में सीपीटीपीपी की अध्यक्षता किसने संभाली? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने सीपीटीपीपी की वार्षिक अध्यक्षता संभाली। यह एक प्रमुख व्यापारिक समूह है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र आर्लेकर, ऑप्शन बी फागू चौहान, ऑप्शन सी रमेश बैस, ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र आर्लेकर। लेकिन यह जो है 1 जनवरी तक ही बिहार के राज्यपाल थे। अभी फिलहाल में आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैलवरी क्लास पनडुब्बी का अंतिम परीक्षण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। देखिए, भारतीय नौसेना की कैलवरी क्लास पनडुब्बियां मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो मुंबई में बनाती है, 2024 में अंतिम परीक्षण सफल रहा, जिससे भारत की नौसैनिक शक्ति और मजबूत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मूल न्यायाधिकार क्या है? ऑप्शन ए राज्यों और संघों के बीच विवाद, ऑप्शन बी नागरिक मामलों का निपटान, ऑप्शन सी चुनावी विवाद, ऑप्शन डी मानवाधिकार याचिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य और संघ के बीच विवाद। देखिए, अनुच्छेद 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सीधे विवादों का निपटान कराता है। इसे मूल अधिकार क्षेत्र कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए यौगिकों पर, ऑप्शन बी मिश्रणों पर, ऑप्शन सी तत्वों पर, ऑप्शन डी ठोस पदार्थों पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यौगिकों पर। देखिए, यह नियम कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं। उदाहरण, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा
2:1 रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईआईटी हैदराबाद ने किस देश के साथ सुपर कंप्यूटर रिसर्च साझेदारी की? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। देखिए आईआईटी हैदराबाद और जापान की रिकेन संस्था ने 2025 में कंप्यूटर के नेक्स्ट रिसर्च पर साझेदारी की है। यह भारत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षेत्र में बड़ा कदम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी उच्च उत्पादकता, ऑप्शन सी कम उत्पादकता वाली कृषि, ऑप्शन डी आयात आधारित अर्थव्यवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कम उत्पादन वाली कृषि। देखिए स्वतंत्रता के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था, जहां उत्पादन और तकनीक और औद्योगिकरण बहुत कम था। इसलिए 1951 में भारत ने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एमएस विंडो में फाइल का नाम बदलने का आसान तरीका क्या है? ऑप्शन ए F2 दबाकर, ऑप्शन बी अल्ट प्लस F दबाकर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस N दबाकर, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टैब दबाकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए F2। देखिए F2 दबाकर फाइल का नाम बदलने में आसानी होता है और यह एक शॉर्टकट कुंजी है जिससे समय बचाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में स्लम्प शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए उच्च विकास दर, ऑप्शन बी स्थिर वृद्धि, ऑप्शन सी आर्थिक मंदी, ऑप्शन डी संतुलित अर्थव्यवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक मंदी की अवधि। देखिए जब उत्पादन और मांग दोनों घट जाती है तो उसे स्लम्प यानी या आर्थिक मंदी भी कहा जाता है। इस समय बेरोजगारी और मूल्य गिरावट बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी का मीन्स एंड एंड्स पर क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन ए साध्य और साधन दोनों शुद्ध होने चाहिए, ऑप्शन बी केवल साध्य शुद्ध होना चाहिए, ऑप्शन सी केवल साधन शुद्ध होना चाहिए, ऑप्शन डी कोई आवश्यक संबंध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साध्य और साधन दोनों शुद्ध होने चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि यदि हमारा उद्देश्य साध्य माने शुद्ध है तो उसे प्राप्त करने के साधन भी शुद्ध होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अशुद्ध साधनों से प्राप्त लक्ष्य कभी अस्थायी नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रहार अभ्यास किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आसाम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। देखिए तीसरा प्रहार भारतीय सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास है जो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर सीमाओं की तैयारियों को मजबूत करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्रामपति, ऑप्शन बी ग्रामिक, ऑप्शन सी ग्रामाधिपति, ऑप्शन डी ग्रामाध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामिक। देखिए गुप्त काल में गांव का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था जो कर संग्रह और स्थानीय प्रशासन की देखरेख करता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए 28 करोड़ और साक्षर दर 8%, ऑप्शन बी 30 करोड़ और साक्षर दर 10%, ऑप्शन सी 34 करोड़ और साक्षर दर 12%, ऑप्शन डी 40 करोड़ और साक्षर दर 15%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 34 करोड़ और साक्षर दर 12% थी। 1947 में भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी और साक्षरता दर
केवल 12% के आसपास थी। आज यह बढ़कर 77% से भी अधिक हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। यहाँ बारहसिंगा और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसी पार्क ने जंगल बुक की कहानी को प्रोत्साहित भी किया था। चलिए तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना स्कोर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला सेट सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।